हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वागत करती हूँ आप सबों को मेरे न्यू व्लॉग पे। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट मी। सो मैं कह रही थी कि अभी मेरे जो मायके में है ना वो मतलब 1 वीक से एक तैयारी चल रही है। मतलब हमारे उधर मतलब झारखंड में मतलब हाँ, झारखंड में भी हर जगह की अलग अलग रिचुअल्स होती हैं। अलग अलग मतलब अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग तरीके से मानते हैं। ठीक है, तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ तो मैं झारखंड के सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अगर आप मैंने शायद बताया नहीं होगा मतलब मेरे पिछले व्लॉग में, मैं तो अभी बता देती हूँ। मैं सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और उसमें से जो खरसावां है वो वहाँ मेरा गांव पड़ता है। तो हमारे उधर ऐसा रिचुअल है कि जैसे कि अब उधर सब तरफ का मुझे नहीं पता है कैसा होता है। अब मैं अपने गांव का बता रही हूँ आपको। वहाँ ऐसा है जैसे कि मैंने जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया है कि हमारी जो है वो हमारी लव मैरिज है। और लव मैरिज ऊपर से इंटर कास्ट मैरिज है। तो अगर हमारे वहाँ पे गांव पे अगर किसी की इंटर कास्ट मैरिज होती है, चूँकि मैं आदिवासी हूँ और मेरे हस्बैंड बिहारी हैं, तो हमारा हो गया इंटर कास्ट मैरिज। ठीक है, तो मेरे वहाँ गांव पे ऐसा होता है कि एक मतलब जैसे कि मैंने अलग कास्ट में जाकर शादी करी है, तो हमें एक देना पड़ता है, मतलब जिसको भोज की तरह बोलते हैं। अगर नॉर्मल बोला जाए तो उसको पार्टी की तरह। ठीक है, तो उसमें एक जाति भात होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं इंटर कास्ट में गई हूँ तो मेरे जो पेरेंट्स होंगे वो जाति भात देंगे और उस जाति भात में मतलब मेरे जो सोसाइटी के लोग हैं, मतलब मेरे जो आदिवासी सोसाइटी के लोग हैं मेरे गांव के और मेरे रिलेटिव्स, वो लोगों को सारे लोगों को बुलाने के बाद ना उनको पार्टी की तरह दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे घर वाले ही पकाएंगे या फिर कुक रखेंगे पकाएंगे और उनको खिलाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब जो मेरे घर वाले हैं वो सारी चीज़ें मतलब सारे ग्रोसरी से लेके जो भी पकाने वकाने में जो भी लगता है वो सारी चीज़ें उनको सौंप देंगे। और उनको सौंपने के बाद वो लोग जो गांव के लोग होंगे, वो जो हमारे सोसाइटी के लोग होंगे, वो सारे खुद ही पकाएंगे और वो खुद ही खाएंगे। और हमारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो उनको टच भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो उसको टच भी नहीं कर सकते, वो उनको दे देना है तब। और वो इतना सिंपल नहीं होता है, वो उसमें एक मतलब जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं जो मटन होता है। ठीक है, मतलब वो जिसको खस्सी बोलते हैं, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो एक खस्सी लगती है और उसमें बहुत सारे मतलब ग्रोसरीज वगैरह, चावल वगैरह, कम से कम 20 केजी चावल रहता है उसमें, और बहुत सारी सब्जियां होती है। और फिर ना बहुत सारे मुर्गियों को भी दिया जाता है, जो भी कलरफुल मुर्गियां होती हैं वो दिए जाते हैं उनको। और वो लोग उसको पका के वो लोग कुछ पूजा वगैरह होता है और वो लोग खाते हैं। ऐसा हमारा आदिवासी कल्चर में होता है, वो खाते हैं। तो ऐसे और ऐसा करना बिल्कुल मतलब ज़रूरी ही है। आप भले आपकी बेटी हो, बेटा हो, कोई भी इंटरकास्ट मैरिज करता है तो ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। एनी हाउ, कोई सा भी सिचुएशन हो, लोग ये नहीं देखेंगे, आपकी सोसाइटी ये नहीं देखेंगे कि आप गरीब हो, अमीर हो, आप दे नहीं सकते हो, आप खस्सी का इंतज़ाम कहाँ से करोगे, आप इतने सारे 20-30 किलो चावल कहाँ से लाओगे, ये लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, बस आपको देना है तो देना है, अदरवाइज़ गलत होगा। ठीक है, गलत होगा, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मतलब ये सब देना पड़ता है। तो शादी के आप कुछ महीनों बाद दो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको वो चीज़ देना ही देना है। ठीक है, क्योंकि
वो अगर कोई इंटरकास्ट में जाता है, वो लड़का हो या लड़की हो, तो मतलब गांव वालों को पता चल जाता है कि ये इंटरकास्ट शादी किया है, तो इन लोगों को देना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं बताती हूँ क्या होता है। अगर अगर कोई बोलता है किसी कारणवश, ठीक है, कहता है कि नहीं हम लोग इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो उनके साथ होता ये है, तो उनके साथ होता है ये है कि कल को उनके फैमिलीज़ में अगर अगर वो जाति भात ना दे तो उनके फैमिलीज़ में ये होता है कि मतलब उनकी फैमिलीज़ में कल को कोई भी डेथ करे, या फिर कुछ भी इशू हो, डेथ करे, या फिर ऐसा तो नॉर्मल तो आते जाते ही हैं लोग, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा ही छोड़ देंगे, आना जाना करेंगे, पर कल को कोई डेथ हुआ, कुछ हुआ, तो ऑब्वियसली आपके सोसाइटी के लोग ही आएंगे, जो भी दाह संस्कार वगैरह होता है वो सब करेंगे, वो सोसाइटी के लोग ही करते हैं, ठीक है, सोसाइटी के लोग ही, जो भी बेटा वगैरह जो भी मिलकर कंधा वंधा देते हैं, समथिंग कुछ भी होता है, ठीक है। तो अगर आप जाति बात नहीं देते हो तो आप, जो हमारे सोसाइटी के लोग होते हैं ना, वो आपके लाश को टच तक नहीं करेंगे, छुएंगे तक नहीं, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि वो अदर कास्ट में, उसका फलाना का बच्चा, फलाना का बेटा बेटी जो है वो अदर कास्ट में गया है, तो उनके घर में कोई डेथ किया है तो हमें नहीं जाना है। वो उन लोगों का वो बात हो जाता है उनकी मतलब सोसाइटी में कि नहीं उनके यहाँ कोई नहीं जाएगा, मतलब कोई जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो इंटरकास्ट मैरिज किया है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, रिचुअल्स हैं, ठीक है, मतलब होता है किसी किसी का, मतलब किसी का कुछ और रिचुअल्स होता है, किसी और का, मतलब जहाँ तक मैं बोलूँ ना, तो रिचुअल्स होते हैं, लोग अपने मतलब जो रीति रिवाज बनाते हैं, ठीक है, वो एक तरह से जो होता है वो मतलब खुशी जो होती है उसकी, उसको मतलब इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, कोई सा भी रिचुअल लोग मनाते हैं, उसको सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो उसको इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और रिचुअल्स बने नहीं होते हैं कि किसी को परेशान करो, ठीक है, पर पर जो भी हो, ठीक है, अब ऐसा है तो देखिए, मैं गलत बोलूँगी तो लोग मुझे बोलेंगे कि देखो गलत कह रही है, तो मैं गलत नहीं बोलूँगी। तो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, हमारे वहाँ पे। तो कल को अगर कोई डेथ कर जाता है तो आपके बॉडी को कोई टच तक नहीं करेगा। और आपको लगता होगा कि शायद मैं ये चीज़ झूठ बोल रही हूँ, तो मेरे सामने ही, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे सामने ही एक एग्ज़ाम्पल आया था कि एक ना मेरे घर के बगल में ही एक दादी रहती थी, ठीक है, तो ना उनके हस्बैंड थे और उनका मात्र एक बेटा था, जो कि मतलब कोई मतलब फिज़िकल प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मतलब कुछ कुछ बीमारी थी उनको, तो वो डेथ कर गए थे। तो वो अकेली रहती थी, वो दादी, ठीक है। तो वो थी आदिवासी, और उन्होंने शादी करी थी एक मोची मोची समझते हैं आप लोग, क्या कहते हैं उसको, कॉबलर, मतलब जो शूज़ वगैरह वो करते हैं। तो उनसे शादी हुआ था। आप बिलीव नहीं करोगे, उनका डेथ करीबन मतलब सुबह सुबह को करीब मतलब 4-5 बजे भोर में उनका डेथ हो गया था। उनका लाश ऐसा पड़ा के पड़ा रह गया, गांव का कोई मतलब गांव मतलब दूसरे सोसाइटी के लोग तो नहीं आएंगे ना, और भी कास्ट के लोग रहते हैं हमारे गांव में, पर वो लोग तो नहीं आएंगे ना, पहले जो खुद का कास्ट होता है वही पहले आता है, जो भी काम होता है वो करते हैं, ठीक है। पर कोई कोई भी लाश के नज़दीक नहीं आया। सबको मतलब उस वक्त ये नहीं लगा कि नहीं मतलब एक तरह से मतलब क्या कहते हैं उसको, लावारिस लाश पड़ी हुई है, ठीक है। उस वक्त लोग ये नहीं सोचेंगे कि इसको मतलब कैसे करना है, जो भी लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, क्या करना है, समथिंग जो भी, ठीक है, वो लोग ये नहीं सोचेंगे। वो लोग ये सोचेंगे कि नहीं फलाना उसने उससे शादी करी थी, उस कास्ट से शादी करी थी, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि मतलब सुबह से लेकर करीब दोपहर हो गया, 2:30 बज गए, 3 बज गए, तब तक कोई आया ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं लोगों का क्यों कहूँ,
मैं लोगों का क्यों कहूँ, जबकि मेरे जो घर के मेंबर्स थे वो लोग भी कोई नहीं गए। मतलब वो लोग कह रहे थे कि हम अकेले कैसे, मतलब हम लोग अकेले कैसे करेंगे, जब मतलब उनके फैमिली मेंबर्स थे गांव में, पर वो थोड़े दूर के थे, ठीक है, थोड़े दूर के कोई रिलेटिव्स थे। तो जब वो लोग नहीं आ रहे तो हम लोग कैसे आएंगे, ठीक है, ऐसा कहना था। तो ऐसा ही रहा, लास्ट रहा, 2, ढाई, 3, 4 बज गया। लास्ट में जो मेरा गांव है ना, वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स भी रहते हैं, ठीक है। तो जो मुस्लिम जो अंकल लोग थे, दादाजी लोग जो भी थे गांव में, वो लोग वो लोगों ने मतलब कि बोला कि चलो, मतलब हम ही लोग अगर कोई नहीं कर रहे हैं तो हम ही लोग इनको मतलब वो कर देते हैं, जो भी इनका करना होता है वो हम लोग करेंगे। जब वो मुस्लिम्स आगे बढ़े, ठीक है, जब वो मुस्लिम्स आगे बढ़े तो फिर मेरे घर वाले भी निकले, ठीक है, और मेरे अंकल वगैरह सारा लोग, उन लोगों ने हेल्प करा, ठीक है। उसके बाद जाकर उसको उस मतलब उस लाश की दाह संस्कार कराया गया, ठीक है। फिर जो गांव के मुस्लिम अंकल लोग थे उन लोगों ने सपोर्ट किया, साथ दिया, ठीक है। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि मतलब मतलब जो हाँ, मतलब जो वो मुस्लिम्स जो होते हैं ना, वो मतलब एक तरह से सच में, लेकिन मैं तो बोलूँगी बहुत ज़्यादा उनमें भाईचारा होता है, ठीक है। वो लोग मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई तड़प के मर रहा है, वो कर रहा है तो उसको ऐसे ही एवं छोड़ देंगे, ठीक है, नहीं, वो लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। वो लोग उस टाइम ये नहीं देखते हैं कि इसका कास्ट क्या है, ये कहीं नीच कास्ट की तो नहीं है, इसको छुएंगे नहीं, कुछ भी, ठीक है। तो उनमें मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और हमारा उन लोगों से बनता भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग मतलब हमारा गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। तो हमारा उनसे सबका सब सही है, ठीक है। तो मतलब मैं, देखिए, मैं किसी के मतलब अब मेरा खुद का ही वैसा रिचुअल है, ठीक है, हमारा कास्ट में ही ऐसा होता है, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। मैं बुरा भी नहीं बोलूँगी, बस मैं आप सबों को बताना चाहती थी कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। तो जहाँ मैं बोलूँगी कि अभी जहाँ लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इतने आगे बढ़ गए हैं, और अभी के जनरेशन में भी लोग ऊंच नीच जात पात ये सब देख रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या ही बोलूँगी, जहाँ मतलब हमारे जैसे कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो आजकल जैसे कि एक योजना आई है कि मतलब जो भीमराव अंबेडकर योजना, जो इंटरकास्ट मैरिज होता है उनको अप्रिसिएट कर रहे हैं, ठीक है, कि इंटरकास्ट मैरिज होगा तो उनको मतलब कुछ कुछ मिलता है, समथिंग, कुछ पैसे वैसे, ठीक है। तो वो उनको अप्रिसिएट कर रहे हैं कि ये जो ऊंच नीच का भावना है इसको मतलब पूरा समाप्त कर देना चाहते हैं। और इस जनरेशन में लोग अभी भी जात पात को लेकर, छुआछूत को लेकर, मतलब क्या ही बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है, तो वही चीज़ हमारे घर में भी आज होने वाली है, क्योंकि वो काम मैंने भी कर दिया है और मैंने भी कर लिया इंटरकास्ट मैरिज, तो अब हमारे घर में भी ये चीज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत तरीके का होता है, ठीक है। तो इसमें ये सब होता है कि हमारी सोसाइटी के लोगों को खिलाया पिलाया जाता है। आप कभी भी करो, ठीक है, भले जो इंटरकास्ट मैरिज में जाकर शादी किया है उसको भले ही मतलब 10 साल हो गए हों शादी को, 20 साल हो गए, कुछ भी हो गए, कभी भी बुढ़ापे में भी उनको देना ही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैंने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया है तो मैंने मम्मी को छोड़ दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने मम्मी को ये कहा, मतलब ये कह रखा है, ठीक है, कि मम्मी कुछ भी होता है, ठीक है, जो भी उसमें होंगे, मतलब जो भी उसमें लगेगा खर्चा वर्चा, जो भी वो हम दोनों करेंगे, ठीक है। अब हमने करी है तो ऑब्वियसली मैं उनको परेशान तो नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब कब तक चलेगा ये चीज़, कि मतलब वो नीच कास्ट है, वो ऊपर है, वो नीचे है, इस वजह से हम उसको छुएंगे नहीं, ऐसा वैसा ये वो, ठीक है। और ये सब मेरा आंखों देखा बात है, तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें, और बहुत जगह गांव में डेवलप कर गया है। देखिए
हमारी जो शादी हुई, ठीक है, हमारी जो शादी हुई इसमें मेरे मेरे जो इन लॉज़ हैं, ससुराल वाले हैं, वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत गर्मी आ रही है, मैं फ़ैन ऑन कर लेती हूँ। हाँ, तो मेरे जो इन लॉज़ में हैं वहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो मेरे मायके में है वहाँ प्रॉब्लम है। वो लोग अभी भी वो जो जो पुराने बड़े जो कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों के जो रिचुअल्स हैं वो अभी भी निभाते हैं। मतलब मेरे ख्याल से रिचुअल्स उन्हें ही ज़िंदा रखना चाहिए ना। जो रिचुअल्स करो तो आपको खुशी मिले, संतोष हो, तो वैसे रिचुअल्स करना चाहिए। वैसा कोई रिचुअल नहीं करना चाहिए जिससे आप किसी को परेशान करो कि तुम करो ही ऐसा वैसा। तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। तो बस मैं ये बताना चाहती थी कि मतलब हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता है। तो और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक पूरे गांव में मैं एक अकेली ऐसी लड़की हूँ जिसने इंटरकास्ट मैरिज किया है। मैं सबसे होता है ना सर्वप्रथम, तो वैसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में और भी ऐसे लोग हैं जो इंटरकास्ट मैरिज किए हैं। हाँ, यहाँ तक कि हमारी सोसाइटी के लोग, हमारे आदिवासी लोगों ने भी बहुत सारी इंटरकास्ट बहुएँ लेकर आए हैं। बहुत सारी लड़कियों ने शादी करा है, ठीक है। तो बस जाति भात दे देते हैं और हो जाता है रफ़ा दफ़ा, सब भूल जाते हैं लोग। बस जाति भात नहीं देने तक का आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने जाति भात दे दिया तो सब क्लियर, लोग भूल जाएंगे, वो पास्ट को भूल जाएंगे कि इसने किस कास्ट में शादी करा था, क्या करा था, ठीक है। बस वो जाति भात दे दो तो सब खुशी खुशी। लेकिन वही जाति भात देने में सबकी हैगरी निकल जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा खर्चीला होता है, ठीक है। वो मतलब सारे अगर मिडिल क्लास से भी कोई और ज़्यादा वो है, नीचे है, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है ये। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारे वहाँ पे है कि ऐसा है ना कि भले आप किसी एक से शादी करो और उसके बाद किसी दूसरे से भी शादी करो, तीसरे से भी शादी करो, आप चौथा पाँचवा जितनी भी शादी कर लो, इंटरकास्ट नहीं होना चाहिए। अगर इंटरकास्ट शादी हुआ तो आप बहुत बुरे हो, आपको जाति भात देना पड़ेगा। और इसी जगह में आप अपने कास्ट के बंदे से ही अगर मतलब देखिए मेरा लैंग्वेज ख़राब हो रहा है, मतलब अपने ही कास्ट के लोग से अगर आप 2 शादी कर लो, 3 शादी कर लो, 4 भी शादी कर लो तो चलेगा। मतलब लोग भूल जाएंगे उस चीज़ को कि क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज किए हो तो आपने बहुत बड़ा सा पाप कर दिया, ठीक है। तो बस यही है। तो मैं कौन होती हूँ यार जात पात मानने वाली, जब भगवान राम जी ने नहीं माना जात पात। मैं देखिए, मैं कुछ बड़ा नहीं बोलना चाहती, कुछ मतलब वो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बस जो था, मतलब था नहीं, जो है अभी भी चल रहा है, ठीक है। बस मैं वो आप सबसे शेयर करना चाहती थी, तो मैंने कर दिया शेयर। तो मैं भी इन सबों में शामिल हूँ। तो 2-3 दिन बाद मेरे घर में भी ये चीज़ होने वाली है, जाति भात। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।